अरे भैया गुन्नू, अब बड़ा अच्छा हुआ जो बारिश हो गई। अब पता नहीं, अब दिक्कत नहीं है, वरना गर्मी कितनी थी। हाँ भाई, बारिश हो गई ये तो ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी करना होगा ना। तुम जाल लेकर आए तो हो ना? हाँ भाई, जाल लेकर नहीं आऊंगा तो क्या करूँगा। या भैरव, तुम भी लेकर आए हो ना सारा चीज? हाँ हाँ भाई, लेके आया हूँ, सब लेकर आया हूँ, परेशान मत हो, मैं एकदम तुम्हारे साथ हूँ। हाँ भाई चलो, ये बारिश ने थोड़ी राहत दे दी, वरना गर्मी में तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। चलो भैया चलो, अब ये लेटे रहने का वक्त नहीं है, अब भोर होना शुरू हो चुका है। नदी में अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो बहुत देर हो जाएगी, और अगर बहुत देर हो जाएगी तो दिक्कत होगी। हाँ हाँ भाई चलो। हाँ मैं तो तैयार ही हूँ, चलो तो सही। अरे अरे अरे, क्या बात है, आज तो तुम लोगों ने बड़ी मछली पकड़ी है, ढेर सारी मछली है, खूब मजा करोगे, समझ में आ रहा है मुझे। क्यों भाई, तुझे क्या नहीं मिला है? तुम्हारे पास जो मछली है इतना सारा, तुम तो अकेले के मालिक हो। हमारे पास जो ये मछली है ये तो हम तीनों में बटेगा। हमें क्या सिखा रहे हो? अरे तुम तो नाराज हो गए, अब मैंने तो यूं ही मजाक करा था। अरे सोच समझ के मजाक किया करो, बार बार ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है। अरे कालू भैया, क्या छोटी छोटी बातों में आप तो उलझ जाते हो। अरे तेरे साथ जो लाखन था वो कहाँ गया? अरे क्या बताऊं, उसे मना किया था, नदी के तीसरी छोर पे गया है। ये क्या कह रहा है? तीसरी छोर से तो मछलियाँ नहीं मिलती है, उल्टा आज तक जो तीसरी छोर में गया है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ही हो जाता है। अरे मैंने मना किया था यार, नहीं माना तो मैं क्या करूं? मैं अपने घर चला आया, और क्या करता, मरेगा खुद समझेगा, अब मैं क्या करूं? अरे चलो ना, कितनी देर तक रुकोगे अब? बाजार भी जाना है, जब बाजार खत्म हो जाएगा तब चलोगे क्या? हाँ हाँ भाई चलो। अरे रे, हाँ तुम लोगों को क्या कुछ पता है? अब मौसी, बाजार का समय है, अपना गप लेकर यहाँ मत आया करो, अच्छा नहीं लगता है। चलो चलो हटो। हैं, अभी मैं बोलूंगी कल मुँह हो तो तुम लोगों को गप लगेगा। गप नहीं है, तुम्हारा वो लाखन कौवा वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं उसकी बीवी खूब रो रही है, सब जगह घूम घूम कर कह रही है। अरे ये क्या हुआ? हाँ अच्छा मौसी, जब घर आएंगे तो देखेंगे, अभी धंधे का समय है, अभी परेशान मत करो। अरे रे, आजकल के लोगों के पास तो दिल ही नहीं है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किसी का दिल इस वक्त काम नहीं कर रहा है। लोगों के ऊपर किसी को दया नहीं आ रही है। जा रही हूँ, मेरा क्या है, ऊपर वाले थोड़ा इन लोगों को बुद्धि दे दो। चलो भैया चलो, अरे चलो चलो। ये लीजिए खाना। अरे क्या बात है बिजली, बहुत चिंता में नजर आ रही हो। अरे
चिंता में न रहूं तो क्या करूं? पता नहीं लाखन भैया कहाँ चले गए हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। अरे आ जाएगा वो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? परेशान मत हो और थोड़ा दाल दो मुझे। हाँ, लेके आती हूँ। कालू भैया, कालू भैया, बाहर आओ, बाहर आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चीख चिल्ला रहा है तू? अब भैया, लाखन की लाश मिली है। ये क्या कह रहा है तू? हाँ, वो वही जगह मिला है, वो जहाँ हमने मना किया था जाने को। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हो गया। चलो भैया, सब जा रहे हैं लालटेन लेकर। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे इसे मना किया था हमने, उस जगह मत जाओ, लेकिन ये बात ही नहीं सुन रहा था। मेरा क्या होगा? मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या तुमने क्यों किया? अरे अब तुम रो क्यों रही हो? जो होने का था वो तो हो गया है, परेशान मत हो। देख भाई, लाखन की पत्नी की क्या स्थिति हो गई है। बच्चे कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। हमें भी कुछ सोचना होगा। क्या पता कल को अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो हमारी पत्नी और बच्चे क्या खाएंगे? हम रोज कमाते हैं तो रोज खाते हैं। अरे भैया, इसमें और क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास क्या कोई कुबेर का खजाना थोड़ी है, जो है उसी में चलता है। अरे ये सब फिजूल की बातें हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम पंछियों का ऐसे ही चलता है। खेत खलियान है ना, बच्चे उसमें काम कर लेंगे और खुद से ही अपनी जिंदगी चला लेंगे। अब भैया, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम दोनों चले जाना मछली पकड़ने, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों कालू भैया, तुम नहीं जाओगे तो हम दोनों तो अकेले पड़ जाएंगे। अरे दो लोग अकेले कब पड़ते हैं, तुम दोनों तो हो ही ना। और आज मुझे हिस्सा भी मत देना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है भाई। घर जाऊंगा, आराम करूंगा। सोच कर तो आया था कि मैं काम कर लूंगा, लेकिन अब हिम्मत मान नहीं रही है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम घर चले आए? ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अरे अच्छा किया, बारिश भी शुरू हो गई है। मुझे तो डर लगने लगता है जब बारिश में नाव लेकर तुम लोग नदी जाते हो। अरे तुम बहुत डरती हो। अच्छा, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। ठीक है। अरे वाह, आज तो खूब मछलियाँ मिल रही है। हाँ भैया, आज तो ठीक है। अरे आज तो हमें इतनी मछली मिली है, दोनों भाई बांटेंगे तो खूब पैसे मिलेंगे। हाँ, ये तो है, आज तो हम माला माल हो जाएंगे। ये ले भाई गुन्नू, तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। आज तूने भी 5,000 कमाया और मैंने भी 5,000 कमाया। मजा आ गया ना?
हाँ भाई, मजा तो आ गया, लेकिन सुन, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है तुझे? देख, रोज कालू हमारे साथ होता है, आज कालू नहीं है। अरे तो क्या? मैं कह रहा था क्यों ना 3 हिस्सा ही लगाया जाए। नहीं नहीं, ऐसे तो आदत बिगड़ जाएगी। कल को मैं नहीं आना चाहूँगा, परसों तू नहीं आना चाहेगा। जिस दिन जो आएगा उस दिन उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। हाँ, ठीक ही कह रहा है, जैसा तू ठीक समझे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चलो जरा खिचड़ी खा लोगे? हाँ दो, मुझे थोड़ा आराम तो जरूर है। और कालू भैया ठीक हो ना? हाँ भाई गुन्नू, ठीक हूँ। तू कैसे आया? मैं बस हाल चाल पूछने आ गया था। सोचा तबीयत तो ठीक है ना, कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया हूँ। अब कल से मैं भी जाऊँगा। ठीक है ठीक है। देखो भाई, कल मैं बीमार पड़ गया तो मुझे एहसास हुआ हमें अपने परिवार, अपने बच्चों, सबके लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कल एक पंचायत बुलाऊं। उससे क्या होगा? अरे उस पंचायत में मैं सोच रहा हूँ हम सब अपनी कमाई का कुछ कुछ हिस्सा रखें, ताकि अगर कोई परिवार परेशान हो, कोई परिवार को जरूरत हो, तो उस पैसे का इस्तेमाल हो सके। अब बात तो ठीक कह रहे हो भैया। चलो कल पंचायत में ही बात करते हैं। मुखिया जी, हमने लाखन से सीखा एक चीज, किस तरीके से परेशान है लाखन की पत्नी। कल मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मैं भी काम नहीं जा सका, तो मैंने भी देखा एक बात तो बहुत सही है कि हमारा भविष्य असुरक्षित है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ भाई देखो गांव वालों, मुझे भी समझ में आया, ये जो कालू कह रहा है ये गलत नहीं कह रहा है, और ऐसे में हमें मिलजुल कर एक राशि अपनी कमाई का जमा करना चाहिए, जो जरूरतमंद के ऊपर खर्च हो। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ भाई एकदम। अब अगले बार से हर कोई अपनी कमाई का छोटा छोटा हिस्सा लाकर मुखिया जी को देता और मुखिया जी उसे जमा करते। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता तो फिर उस पैसे से उसका इलाज होता और उस परिवार को मदद दी जाती थी। अब गांव वाले बहुत सुखी थे और आपस में लड़ते भी नहीं थे, परिवार भी सुखी था। कालू, भैरव, गुन्नू पहली की ही तरह जाते थे और मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे। अब लाखन के पत्नी को भी दिक्कत नहीं थी, उसके घर में भी राशन पहुंच जाता था, उसके बच्चों को भी राशन मिल जाता था। अरे ओ भैया कालू, रुको रुको रुको, कहाँ आगे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो? अरे बस यही जा रहा था जाल बनवाने के लिए। अरे क्यों, जाल क्यों बनवा रहे हो? अरे क्या करूँगा, सोच रहा था कि नदी में नाव तो हम लोग चलाते ही हैं, अब थोड़ा जाल ले जाऊंगा तो मछलियाँ भी पकड़ लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक ही सोच रहे हो, अच्छा है। तू भी अगर करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। अरे ना भाई ना, मेरे से ये सब काम नहीं होगा। अरे भैया कैसे दिए सब्जी? 50 रुपए केजी है। अरे 20 रुपए का बैगन 50 रुपए केजी कब से हो गया? अरे भाई माल नहीं आ रहा है, अभी जो माल है उस माल का दाम तो बढ़ेगा ना। हाँ भाई ये बात तो है, चलो 1 केजी दे दो। अरे भैया एक बड़ी सी मछली दे देना। हाँ हाँ भाई ये लो।
अरे बिजली, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यूं ही चिल्ला रहा हूँ क्या? बात है तभी तो बुला रहा हूँ। सुनो, ये ले आया हूँ मछली, आज थोड़ा अच्छे से बनाना और कल से हमें दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत नहीं होगी? अरे कल से मैं जब नाव लेकर जाऊंगा ना, तो मछलियाँ भी पकड़ कर लेता आऊंगा। अच्छा ठीक है, बना रही हूँ खाना, इतने परेशान मत हो जाओ। क्या बात है, आज काम वाम पर नहीं जाओगे क्या? अरे नहीं, आज दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, कल सुबह सुबह जाऊंगा। अरे कभी कभी तो छुट्टी भी लेना चाहिए, बराबर काम करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अरे क्या बात है, कालू आज दिखाई नहीं दे रहा है। चलो आज तो मुझे सवारी खूब मिलेगी। अरे भैया, अब मुझे नदी पार करनी है, कितना लगेगा? 40 रुपए लगेंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। ये दूसरा नाव वाला कहाँ गया? वो तो 20 रुपए में ही छोड़ देता है। अब भैया वो आज नहीं आने वाला है, अब मेरे साथ चलना है तो बोलो, वरना दूसरी सवारी बिठा लूंगा। अरे नहीं नहीं, जाना है जाना है, क्या करना है, अब जो है देकर निकलना होगा। अरे वाह, आज तो मैं माल पे माल कमा रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, आज तो बड़ी कमाई हो गई, अब मजा आ गया। अरे काश ऐसा रोज हो पाता तो और मजा आ जाता। कल तो साला कालू आ जाएगा, अब कालू आ जाएगा तो मेरी मनमानी नहीं चलेगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो इलाज ढूंढना पड़ेगा। अच्छा रात होने दो, रात में ही इलाज मिलेगा, उसके बाद बताऊंगा। देखो गौरी देखो, कितने सारे पैसे आज मैंने कमाए हैं। अरे इतने पैसे तो मैंने जब से तुमसे ब्याह किया है कभी भी नहीं देखा। इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे इतने पैसे आ गए क्योंकि कालू बीमार था, वो गया नहीं और मैंने खूब माल बनाया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कालू भैया थोड़े दिन और बीमार रहते तो मजा आ जाता। अच्छा अच्छा, जैसा मैं हूँ वैसी तुम भी हो। चलो चलो खाना दे दो मुझे। अरे थोड़ी देर ठहर जाओ, आज तो इतना सारा पैसा लेकर आए हो। पाँच तरह की सब्जी बनाऊंगी, मछली बनाऊंगी, सब चीज बनाऊंगी। ओहो, बड़ी खुश हो आज तुम तो। अरे वाह वाह गौरी रानी, कितना सारा पकवान बना डाला है। हाँ क्यों ना बनाऊं, इतना सारा पैसा लेकर आए हो। लगता है परमानेंट इलाज करना होगा, ताकि यूं ही मुझे बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। रात होने दो, मैं पूरा पक्का इलाज कर दूंगा। अरे बिजली, जा रहा हूँ मैं, कल बहुत आराम कर लिया, आज करूँगा तो फिर खाने के लाले हो जाएंगे। हाँ जी, जाओ जाओ।
अरे मेरी नाव कहाँ चली गई? ये नाव मेरी कहाँ चली गई? क्यों भैया कालू, नाव बेच दिया क्या अपना? अरे नहीं भाई भैरव, मैं तो नाव यहीं बांध कर गया था। अब मेरी नाव कहाँ चली गई? अरे तुम्हारी नाव, हाय हाय, तब तो लगता है तुमने ठीक से नहीं बांधा होगा, वो डूब गई होगी। अरे मेरी नाव, बस वही मेरा सहारा था, वो चला गया। अब मैं अपना काम धंधा कैसे करूँगा? अब तुम देखो भाई, पंछी लोग आओ आओ आओ, मेरी नाव में आओ, उसकी तो अब नाव भी नहीं रही। अरे बेटा, आज मुझे उस किनारे पे नहीं छोड़ेगा, छोड़ नहीं देगा मुझे उस तरफ। अम्मा, अब तो मेरी नाव ही नहीं रही, तुम्हें क्या छोड़ दूंगा, तुम चले जाओ। एक और कौवा है, वो भी नाव चलाता है, उसके नाव पे चले जाना अम्मा। अरे वो तो बहुत कमीना है, बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। कल तू नहीं था, मैं उसकी नाव पर ही गई थी, पर बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था। अम्मा क्या करूं बताओ, मेरी तो नाव पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो मेरे खाने के लाले हो गए हैं अम्मा। अच्छा चल, कोई बात नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। ये लो, ये पौधा लगाओ, ये पौधा तुम्हें खुशियाँ देगा। अरे अम्मा, अब क्या खुशियाँ, मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो गई है। अरे क्या हुआ, बड़े जल्दी आ गए? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही आ गया। फिर वो रोने लगता है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अरे बिजली, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। क्यों, क्या हो गया? हमारी नाव ही डूब गई पानी में। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि हम नई नाव बनवा सके। हाँ यही बात तो है ना। ये पौधा कैसा लेते आए हो? अरे एक अम्मा ने ये पौधा दिया है। अच्छा मैं लगा देती हूँ इसे। क्या कर रही हो बिजली? पानी दे रही हूँ। और क्या करोगे आज? जाता हूँ, देखता हूँ किसी के खेत में अगर मजदूरी का काम मिल जाए तो, और तो कोई उपाय नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। अब गुन्नू भैया, कुछ काम मिलेगा तुम्हारे खेत में? अरे सुना तुम्हारे बारे में, बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे खेत में आज कोई काम नहीं है भाई, मैं तुम्हें आज कोई काम नहीं दे सकता हूँ। अरे यहाँ बरामदे में क्यों बैठे हो? क्या करूं, काम है नहीं, रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो बरामदे में ना बैठूं तो क्या करूं बिजली। सारी जमा पूंजी अब खत्म हो जाएगी। 2-4 दिनों में अगर मुझे काम नहीं मिला तो फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये देखो गौरी, देखो देखो। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत सारा धन कमा रहे हो, मजा आ गया। गंदा है पर क्या करूं, धंधा है। अब मैंने दिमाग लगाया, कालू के नाव को हटाया, और अब देखो मैं कमा रहा हूँ खूब। अरे ये तो बहुत अच्छा है। अरे क्या हुआ बिजली, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, तुम खाना खाओगे क्या? अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाँ मैं सब समझती हूँ, घर में बना ही नहीं है तो खाओगे क्या? अरे बिजली, ये क्या है? मुझे तो ये कोई जादुई पौधा लगता है। हाँ हाँ मुझे भी, ये तो लगता है 2 दिन में ही फल आ जाएंगे।
अब बिजली, हमारे दिन अच्छे हो गए। अब मैं इन्हीं कद्दुओं को बेचूंगा बाजार में। लेकिन मैं तो कहूँगी पहला कद्दू हम अपने घर में खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी काटता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। देखना, बाजार ले जाऊंगा ना, तहलका मच जाएगा। बिजली, ये लो हमारे पैसे। देखो, मैं एक बात कहूँ, हाँ हाँ बोलो। मैं सोचती हूँ हमारा दिन हमेशा अच्छा रहे। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ पैसे जमा करके हम फिर से एक नाव ले लें। सोच तुम बिल्कुल वही रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा ही करेंगे, हम पैसे जमा करेंगे और अपनी नाव एक दिन जरूर लेंगे। आओ भैया, आओ कालू, तुम्हें देखकर आज बड़ी खुशी हो रही है भैया। क्या बात है मंगरू, बड़ा उतावला हो रहा है? अरे भैया, बड़े दुख में थे तुम, बड़ी तकलीफ थी तुम्हें, देखा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था। और उधर भैरव पैसे पे पैसे छापे जा रहा था। अरे भाई, किसी की किस्मत थोड़ी ले सकते हो। अरे भैया, तुम क्या जानो, एक बात अगर तुम विवाद ना बढ़ाओ तो बोलूं। हाँ हाँ बोलो। अरे भैया, भैरव ने ही आपकी नाव जलाई थी। तुम्हें कैसे पता? उस रात भैया, ये सब कुछ मैंने देखा अपनी आँखों से। भैया, पंचायत बुलाओगे क्या? नहीं नहीं भाई, मैं पंचायत बुलाऊंगा, फिर तुझे गवाही देनी होगी और तेरे लिए भी मुसीबत होगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। और तूने मुझे बता दिया, अच्छा किया। अब मैं नाव भी नहीं खरीदूंगा, उसे अकेले ही वो धंधा करने दे, मैं दूसरा धंधा कर लूंगा। बिजली कहती है, अजी हमारे पास तो इतने पैसे हो गए हैं, अब हम तो खरीद सकते हैं, नाव क्यों नहीं खरीद रहे? अरे नहीं नहीं बिजली, उससे ज्यादा मुनाफा जब यहाँ हो रहा है तो नाव खरीद कर क्यों परेशान होना। अरे आओ आओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, एक बार में ही सबको पहुँचा दूंगा। भैरव कौवा नाव के साथ ही नीचे डूब जाता है और मारा जाता है।